अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का जो सेकंड लेक्चर है उसको प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आज हमने ये सीखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेरिएबल नेम्ड मेमोरी लोकेशन को कहते हैं जिसमें कोई वैल्यू स्टोर होती है, और वेरिएबल जो होता है ना उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। आज के इस लेक्चर में हमने दो चीज़ें सीखनी है। एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन को सीखना है कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, और दूसरी जो चीज़ हम सीखेंगे वो होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हम प्रोग्राम की मदद से इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपने लेक्चर्स को कंप्लीट सुनना है और वीडियो को गौर से देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है आपका मिस ना हो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप डिफाइन करें वेरिएबल डिक्लेरेशन को, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है किसी भी वेरिएबल का नाम रखना और उसकी टाइप बताना, यानी प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल एंड इट्स टाइप। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हर चीज़ का आप नाम भी रखते हैं और उसकी शनाख्त के लिए उसकी टाइप भी बताते हैं। तो आपने इसी तरह वेरिएबल का नाम रखना होता है और उसकी टाइप बतानी है, यानी वो इंट है, फ्लोट है या चार है। इस चीज़ के बारे में भी मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो लाइब्रेरी फाइल्स लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हमने दो लाइब्रेरी फाइल स्टूडियो और कोनियो का यूज़ करना है। उसके बाद हम मेन फंक्शन पे आते हैं, फिर हम स्टार्टिंग ब्रैकेट और क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं गेट ch का फंक्शन यूज़ करता हूँ। मैं ये सारी चीज़ें अपने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में कि लाइब्रेरी फाइल्स क्या होती हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, क्लियर स्क्रीन क्या होता है, गेट ch। अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पहला लेक्चर सुन सकते हैं। इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को नाम दे लेते हैं लेक्चर नंबर 2 का, और .cpp एक्सटेंशन है। अब मैं एक सिंपल मैसेज शो करवा रहा हूँ। मैं पहले वाले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। अब हम एक मैसेज शो करवाते हैं। आपको ये पता है कि जो भी चीज़ आपने डबल कोटेशन में लिखनी है वो एज इट इज़ शो हो जाती है। जैसे मैं हेलो लिखता हूँ तो हेलो शो हो रहा है। अभी मैं मैसेज में थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ, लाइक मैं लिख देता हूँ हेलो क्लास, तो वो ही मैसेज एज इट इज़ आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। तो एक सिंपल प्रोग्राम था जिसमें हम एक मैसेज शो करवा रहे हैं। अब हम चलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरफ, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ करने हैं? आपने सबसे पहले क्लियर स्क्रीन के ऊपर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। अभी मैंने कमेंट्स दिया, यानी ये मैसेज अब प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। अब हम वेरिएबल जो डिक्लेरेशन है सारा फोकस हमारा उसके ऊपर होगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने डाटा टाइप यूज़ करनी है। मैं अभी जो डाटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ वो इंटीजर है। इंट किस लिए यूज़ होती है आपको बताया हुआ है, ये कंप्लीट नंबर्स। अब मैं वेरिएबल जो लिया है मैंने ए लिया और 7 सेमीकोलन। ये मेरा अभी जो मैंने लाइन मेंशन की है इंट ए, ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। यानी सिंपल सा मेथड है। आपने कोई भी वेरिएबल का नाम रखना है और उसकी डाटा टाइप बतानी। सेकंड लाइन में मैंने क्या किया है, सेकंड लाइन में मैंने वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया, यानी जब आप कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, लाइक मैंने जो 10 है वो ए को असाइन कर दिया है। अब ये दो लाइनें जो हैं इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन भी हो रही है और सेकंड लाइन में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन भी हो रही है। अब ए में क्या स्टोर है, ए में 10 स्टोर है। अब मैं ये वैल्यू जो है इसको प्रिंट करवाता हूँ। तो प्रिंट करने का भी एक रूल है, सिंटैक्स है। सबसे पहले आपने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना है, मोड डी। ये क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मोड डी क्या है, अभी हमने आउटपुट ली है, आप देख सकते हैं जो रिजल्ट में 10 शो हो रहा है, यानी ए जो वेरिएबल था उसमें 10 स्टोर है और वही प्रिंट हो रहा है। अब मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ तो दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो आप देखेंगे जो आउटपुट है चेंज हो रही है, यानी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। पहले उसमें 10 था, अब 333 स्टोर हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है। याद रखना है प्रोग्रामिंग को समझने के लिए आपने इस चेंजेस को लाजमी कंसीडर करना है। हम सबसे पहले हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं, ए बी सी, जैसा कि मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं वेरिएबल्स के नाम रखने के, तो हमने उन सिंपल रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद हमने सेकंड लाइन में क्या किया, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन की। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं कमेंट्स पास कर रहा हूँ, इसका प्रोग्रामिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मैंने कमेंट्स पास किए यहाँ पे, और उसके लिए डबल स्लैश यूज होता है। अब हमने इंटीजर डाटा टाइप का जो वेरिएबल है वो तो डिक्लेयर करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे कि फ्लोट वेरिएबल आप कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने मोड डी को रिमूव कर दिया तो रिजल्ट में कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि जो मोड डी है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये इंट के साथ कनेक्टेड है। अगर डाटा टाइप इंट है तो आपने मोड डी यूज़ करना है। अगर डाटा टाइप फ्लोट है तो इधर एफ आएगा, अगर डाटा टाइप 4 है तो इधर डी की जगह पे सी आएगा।
अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो ए था उसको कैपिटल ए कर दिया, तो जाहिर बात है एरर आएगा, क्योंकि आपको पता है जो सी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है। ऊपर हमने स्मॉल ए यूज़ किया, नीचे हम कैपिटल ए यूज़ कर रहे हैं, तो ये दोनों सी लैंग्वेज में डिफरेंट है। अब जैसे ही स्मॉल ए करता हूँ तो एरर जो है वो रिमूव हो जाता है। इस तरह मैंने वेरिएबल को चेंज करके आपको दिखाया। अब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल को अगेन चेंज करता हूँ, मैं A1 ले लेता हूँ, ये भी वैलिड है। 1A नहीं आ सकता लेकिन A1 आ सकता है। नीचे भी हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, तो हमारा रिजल्ट एज इट इज़ शो हो रहा है। अब आपको वेरिएबल की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। थोड़ी सी इसमें वैल्यूज को मैं चेंज करता हूं। अब मैंने वैल्यू जो चेंज की है 5.4 दी है। अगर आपको याद है ये तो डेसिमल वैल्यू है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन रिजल्ट में फ्लोटिंग वैल्यू शो नहीं हो रही। इट्स मेन जो इंटीजर डाटा टाइप है वो ओनली 5 को शो करवा रही है, लेकिन 0.4 को वो शो नहीं करवा रही। रीज़न ये है कि जो इंटीजर डाटा टाइप होती है वो ओनली इंटीजर वैल्यूज़ के साथ वर्क करती है, यानी विदाउट डेसिमल नंबर्स। जहाँ पे डेसिमल आ जाएगा वहाँ पे आपको डाटा टाइप जो यूज़ करनी पड़ेगी वो फ्लोट है। अब हम जो डाटा टाइप यूज़ करेंगे फ्लोट है। आपने देखा है वाइट कलर में फ्लोट लिखा हो रहा है, ये कीवर्ड है। अब हम क्या करेंगे, अगेन देखें अभी रिजल्ट 0 शो हो रहा है। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि नीचे जो आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया हुआ है ना, नीचे मोड डी, यहाँ पे आपको एफ करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर फ्लोट डाटा टाइप होगी तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, मोड एफ। अब आप देखें रिजल्ट जो है आपको मिल रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ पे फोकस करना है, पॉइंट्स के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा शो हो रही हैं, लेकिन हमने उधर 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम कुछ और वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। मैंने वैल्यूज़ ऐड की, उसी तरह स्क्रीन पे रिजल्ट आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा आप अशारिया के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू फॉर्मेट स्पेसिफायर। आपने गौर करना है, मैंने जो लिखा हुआ है मोड एफ पे गौर करें। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 0.2, इसका मतलब है कि अशारिया के बाद जो वैल्यूज डिस्प्ले होंगी वो 2 डिस्प्ले होंगी, यानी डिजिट जो अशारिया के बाद आएंगे वो 2 आएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा मोड 3, तो अशारिया के बाद जितनी वैल्यूज आएंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी, यानी कि 3 वैल्यू। आप देख सकते हैं मेरी जो आउटपुट है वो टोटली चेंज हो रही है फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से। फॉर्मेट यानी आपकी जो आउटपुट है इसकी उसकी लेआउट को ये अरेंज करने के लिए यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इंटीजर के बाद फ्लोट डाटा टाइप को भी अंडरस्टैंड कर गए हैं कि फ्लोट डाटा टाइप किस लिए यूज़ होती है। अब हम जो हमारी लास्ट डाटा टाइप है जिसके बारे में हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, चार क्या है, चार एक ऐसी डाटा टाइप है जो करैक्टर वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे देखें मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये रन टाइम एरर है, यानी आप 4 में तो नंबर्स नहीं स्टोर हो सकते, जैसे 40 पॉइंट समथिंग ये नंबर इसमें कभी भी स्टोर नहीं होगा, ना ये इसको डिस्प्ले करवाएगा। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस करके देखते हैं कुछ भी। लाइक मैं अब ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 स्टोर करवा दिया, 2 एक डिजिट है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे डिस्प्ले ज़रूर होगा यहाँ पे। तो ऐसा करते हैं, अब हमने जी रख दिया है। हाँ जी, अब मैंने जी यूज़ किया था। जी जो है ये एक करैक्टर है, आपने याद रखना है कोई भी लेटर जो सिंगल कोटेशन में लिखा जाएगा वो करैक्टर होगा। अभी भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा, उसकी वजह यह है कि हमने नीचे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर मोड एफ था इसको चेंज करना है। अब हमने इधर यहाँ पे एफ की जगह पे सी कर देना। तो सिंपल सा रूल है, इंट के साथ डी, फ्लोट के साथ एफ और 4 के साथ सी आएगा। आपके सामने जो रिजल्ट है वो एज इट इज़ स्क्रीन पे शो हो रहा है, जी हमें प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी करैक्टर देंगे वो एज इट इज़ हमें स्क्रीन पे शो होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप अब इंट, फ्लोट और 4 वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि किस तरह जो वेरिएबल है वो आपने डिक्लेयर करने हैं और किस तरह उनको वैल्यूज असाइन करनी है और उसके बाद किस तरह आपने उनका प्रिंट लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो आज के लेक्चर में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स में मैसेज मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।